बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं फिर आपके लिए न्यू और स्टाइलिश सा बेबी टॉप लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से रेडी होने वाला है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और वीडियो देखने के बाद आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने पीसेस देख लिए मेरे पास कौन कौन। ये देखें जी, ये हमने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से रेडी करना है और जो टॉप बन के रेडी होगा कोई कह नहीं सकेगा कि हमने इसको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से रेडी किया है। बहुत प्यारा सा और न्यू डिज़ाइन है। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी, आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो ये देखें, ये हमारे दरमियान के पैनल है, इसको मैंने सेट करके रख लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ में अभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेंथ जो हमने इसकी रखनी है वो हमने रखनी है 23 इंचज़ की, क्योंकि ये टॉप है, ये थोड़ा शॉर्ट होगा। तो ये इसकी लेंथ अगर ज़्यादा रखें तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तकरीबन 2 इंच का ऊपर हमारा नेक जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर लगेगा, 2 इंच ऊपर से भी बढ़ जाएगा। ठीक है। इसकी चौड़ाई ये देखें 11.5 इंच की डबल फोल्ड है। सिलाई के ऊपर सिलाई का मार्जिन रख कर फिर हमारी ये जो चौड़ाई है 11.5 इंच की डबल फोल्ड की है। अगर आप लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से नहीं बना रहे तो आपने इस तरह का 4th फोल्ड इस तरह कपड़ा करके रख लेना है। ठीक है, इसको मैंने सीधा कर लिया। अब ये देखिए, ऊपर शोल्डर वाली साइड से हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया और आर्म होल जो है वो हमने 5 इंच का रखना है इस तरह। और इस तरह इसकी हमने अरेब कटिंग कर लेनी है। सीधी लाइन लगाएंगे और इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग भी इतनी इसकी बहुत ज़्यादा आसान कटिंग है और स्टिचिंग उससे भी ज़्यादा आसान है। ये देखिए, अब इधर से हमने नेक का जो निशान लगाना है वो 1.5 इंच पर लगा के, तो इस तरह कंधे से जो हमने शेप दी है वहाँ से लेके हमने राउंड शेप दे देनी है। हल्की सी गुलाई देते हुए नेक कटिंग कर लेना है। ठीक है। अब हमने नीचे वाली साइड पर दामन भी गुलाई में रखना है, तो 2.5 इंच पे इस तरह कॉर्नर पर निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे और राउंड शेप देके हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो इससे हमारा जो दामन है वो भी दामन में हमने इसको स्टिच करना है। ठीक है, ये थी इसकी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके स्लीव कट करने हैं। तो स्लीव इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी जो हमने लेंथ रखनी है वो 6 इंच की रखनी है और विड्थ हमने इसकी 27 इंच की रखनी है, क्योंकि हमने इस पर चुन्नट डालने इलास्टिक के साथ। तो इसकी जो अच्छी हमने जो विड्थ है वो काफ़ी हमने लेनी है ताकि अच्छे से चुन्नट आए। ठीक है, ये देखिए 27 इंच की इसकी विड्थ है और 6 इंच इसकी लेंथ है स्लीव की। इस तरह हमारी एक साइड पे चुन्नट आ जाएगी इसकी। अब हमने जो पैनल इस तरह कट किए थे उनको आपस में ज्वाइन कर लेना है और जो बैक है उसको सिंपल रखेंगे और फ्रंट पार्ट भी इस तरह हमने लेस यूज़ करके तो इस तरह ज्वाइंट को कवर कर लेना है। तो इसके बाद जो ऊपर हमने आर्म होल कट किए थे उसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे और उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये मैंने अरेब पट्टियाँ यूज़ की हैं। इस तरह हमने इसको उल्टी साइड करके फोल्ड कर लिया। ठीक है। अब हमने लेना है बुकरम, हमने नेक की कटिंग करनी है। तो ओपन ये 8x8 का मैंने लिया है और इसको 4th फोल्ड करके इसको 4 इंच का मैंने इस तरह ले लिया है बुकरम। इसका अब हमने मेजर करना है ऐसे। ये देखें 4 इंच इसका 4th फोल्ड है ये। अब जिधर से कोना बंद है वहाँ से हमने इस तरह मेजर करना है 2.5 इंच का। राउंड पे निशान लगाना है। निशानों को डार्क कर लेंगे। इसके बाद ये जो निशान हमने लगाया है वहाँ से हमने मेजर करना है 1 इंच का। बाहर वाली साइड पर हमने इस तरह छोड़ते हुए इस तरह निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा राउंड नेक कटिंग हो गया है। तो इसके ये देखिए फ्रंट पर हमने निशान लगा लिया और ये देखिए बैक से ना हमने इस तरह दरमियान बनाते हुए बैक जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन पट्टी लगानी है। तो अब इसको हमने जो पेस्ट करना है वो डबल कपड़े पे इस तरह पेस्ट करेंगे। इस तरह दरमियान में रखेंगे और अच्छे से इसको आयरन के साथ चिपका लेना है हमने।
ये जो नेक है उसको आपने ध्यान से देखना है, बस इसका जो मेन पार्ट है, जो सीखने वाली बात है वो नेक ही है बस। अगर आपको नेक लगाना आ गया तो समझो आपने डिज़ाइन बना लिया। अब मैंने पूरे राउंड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए पूरे राउंड को कट कर लिया। अब सिर्फ हमने दरमियान में सिलाई लगानी है और दरमियान के पार्ट को थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर लेना है। बाहर वाली साइड पर अभी हमने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ हमने दरमियान में सिलाई लगा के तो छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इस तरह पूरे राउंड पर कट लगा लेने हैं और बाहर वाली साइड पर जो हमने हमारा कपड़ा बुकरम के साथ आ रहा है सिर्फ उस पर हमने इस तरह कट लगाने हैं। और कट लगाने के बाद कोई भी आपने फैब्रिक ग्लू ले लेनी है और इस तरह बुकरम के ऊपर लगाएंगे और जो बुकरम वाला कपड़ा है उसको इस तरह हमने पेस्ट कर लेना है। एक पार्ट हमारा नीचे से ओपन है, वो हमने बाद में इसको भी इसी तरह फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे। लेकिन ये हमने जो बुकरम के साथ वाला कपड़ा है उसको इस तरह पेस्ट कर लिया अच्छे से। अब इसको सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस करके तो इसको पूरी राउंड शेप दे देंगे। इस तरह हमने सीधा कर लिया इसको और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो आ जाए। अब ये देखिए जो बैक पार्ट है उस पर 3 इंच का हमने कट लगा लिया, ये बटन पट्टी के लिए लगाया है। और अब जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने सिलाई लगा के चुनट डाल लेनी है और फ्रंट हिस्से पे भी सेम इसी तरह चुनट डाल लेंगे। तो ये देखिए चुनट डाली। अब चुनट डालने के बाद यहाँ से हमारा 7 इंच का होना चाहिए और जो बैक पार्ट है क्योंकि दरमियान में कट है तो दोनों साइडें इसकी 3.5 इंच की होनी चाहिए इस तरह। अब हमने नेक ले लेना है, इसको हमने सीधा करके रखना है। ये जो नेक है हमने सीधी साइड पर चिपकाना है और फिर सिलाई लगानी है। ये मैंने सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ करके रखा हुआ है। अब हमने जो नेक है उसका दरमियान बनाना है और दरमियान हमने जो फ्रंट पार्ट का दरमियान होगा वहाँ से हमने इस तरह फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस तरह हमने दरमियान देखते हुए चिपका लेना है। जो नेक का दरमियान है वो हमारे टॉप के दरमियान में आना चाहिए। ये देखिए चिपक गया है। जो बाहर वाला कपड़ा है अभी वैसे ही है, इसको हमने सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर चिपका के तो तुरपाई कर देनी है। अब ये देखिए बैक पार्ट पर भी इस तरह हल्की हल्की सी ग्लू लगाएंगे और इसको चिपका लेंगे ऐसे। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह करेंगे। अगर मेजर करते हुए लगाना है इसका 3.5 इंच का ही जो है वो होना चाहिए चौड़ाई। तो ये देखिए मैंने मेजर किया तो 3.5 इंच की है। अब इसको अच्छे से सेट करते हुए हमने ग्लू लगानी है और इसके ऊपर इस तरह नेक का दूसरा पार्ट हमने इसको चिपका लेना है। अब इसके पूरे राउंड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इधर से पार्ट मिस हो गया, मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इसके ऊपर मैंने तरपाई कर ली है। बहुत ईजी था, मुश्किल नहीं था। इसको भी मैंने ग्लू के साथ चिपकाया और फिर तरपाई कर ली। अब इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और ये मैंने 2 डोरियाँ रेडी की हैं तो इसको हमने इस तरह नेक के ऊपर कॉर्नर पर रखना है। और ये 2 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है, दरमियान में कट लगा लिया, ऊपर से फोल्ड करते हुए नेक की तरफ से हमने रख के सिलाई लगा के तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने इधर बटन पट्टी बना ली। और ये देखिए टसल लगा लिए। टसल से ये हुआ कि थोड़ी डिफरेंट लुक आ गई है इसकी। यहाँ तक हमारा जो टॉप है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा और न्यू स्टाइल का मैंने आपको रेडी करना बताया है। अब स्लीव लेंगे, फ्रंट से हमने इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करना है और बैक हिस्से से हमने जितनी हमारी इलास्टिक होगी उसके मुताबिक मैंने इसको फोल्ड किया है, जैसे हम ट्राउज़र का नेफा फोल्ड करते हैं। तो 8.5 इंच की इलास्टिक लिया मैंने और इसको हमने इस तरह किसी भी हेयर पिन के साथ इंटर करना है। और जब हमने इसको इंटर करना है तो बिल्कुल इसका जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा आना चाहिए, अंदर कोई भी बल नहीं आना चाहिए। इस तरह अंदर ऐड करते हुए हमने दोनों साइड ऊपर सिलाइयाँ लगा के दोनों स्लीव को रेडी कर लिया। अब इसको अटैच कैसे करना है ये आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए इस तरह हमने इसको रखना है और जो नेक वाली साइड है वहाँ से हमने देखना है 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए। 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर हमने इसको अटैच करना है। तो चारों तरफ आपने निशान लगा लेने हैं 2 इंच के, नेक की तरफ से 2 इंच का छोड़ते हुए फिर हमने आगे स्लीव को अटैच करना है। और इस तरह नीचे रखते हुए ऊपर से आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इसी तरह सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया। तो इसको रेडी करने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे।
साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे से दामन फोल्ड कर देना है और इसकी आपने फाइनल लुक देखनी है जी। बहुत ही प्यारा सा, और ये पहना हुआ बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। ये शोल्डर जो हमने स्लीव लगाए हैं पहनने के बाद ये थोड़े थोड़े से नीचे को गिरेंगे तो बहुत ही प्यारे से लगेंगे। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के और डिज़ाइन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।